मुरादाबाद पागबड़ा में विधवा महिला पर भूत प्रेत का साया बताकर तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जरिए विधवा महिला के जेवरात किए चोरी। महिला ने एसएसपी से की शिकायत। मुरादाबाद जनपद के पागबड़ा थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को दिए शिकायत पत्र में बताया कि उसकी तबीयत खराब रहती है, उसके शरीर में दर्द रहता है। उसे एक महिला मिली और उसने एक तांत्रिक का पता बताया। वह महिला तांत्रिक के यहाँ पहुँच गई और उसने कहा कि तांत्रिक ने हमें कुछ मिट्टी दी। जो हमने उसे मिट्टी को लिया तो तांत्रिक ने हमें कुछ चीज़ खिला दी और हम बेहोश हो गए। इसके बाद हमें होश आया तो हमारे जेवरात गायब थे। महिला ने तांत्रिक पर जेवरात चोरी करने का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में जब मीडिया ने तांत्रिक की दुकान पर पहुंचकर बातचीत की तो तांत्रिक वहां से फरार हो गया और दुकान के मालिक ने बताया कि यहां पर कोई तांत्रिक नहीं रहता है और उन्होंने महिला के आरोप को भी झूठा बताया है। मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा समीम जहां रहने वाली हो? पागबड़े की। क्या हुआ है? मेरे साथ मेरे दर्द था मेरे खवों में और मेरे बच्चे मेरे लड़के का काम नहीं चल रहा था तो मैं इसलिए मैंने वो मुझे कार्ड मिला हूँ तो कार्ड तो मैंने फोन लगवाया। जब लगवा गया तो उनने मैंने ये बात कही कि आप कहाँ रहती हैं तो बोली कि मैं पागबड़े में रहती हूँ। मैं बोली कहाँ पे किस जगह रहती है ना, तुम मंदिर पे आ जाओ। मैं मंदिर पे चली गई तो मंदिर पे आके उसका आदमी ने तो वो सफेद कपड़े जो पहने है तो वो लेने आया। ये लेकर आके तो उनने पहले ये कही थी कि हाँ तुम आओ तो घर की मट्टी झाड़ू लगाते हैं जैसे वो मट्टी और वो एक फोटो ले आई है मेरा फोटो मैं ले गई मट्टी घर की मट्टी और फोटो ले गई। फिर उनने मुझे होटल में जाके एक वो गेंदे के फूल दिए। फिर उसने एक ताबीज दिया, बोले कि इसको तुम तकिए के नीचे रखना। मैंने तकिए के नीचे रख कर सो गई। बस जब तकिए के नीचे रख कर सो गई तो मैं सुबह को उठी। उसका फोन आता 6 बजे। जब 6 बजे फोन आता तो बोले कि इसे देखो खोल के कैसा ये ताबीज और वो फूल कैसे हो गए। मैंने जब खोल के जो देखा तो वो राख निकल गई। बाबा बोले क्या नाम बाबा का? नहीं मालूम बाबा है कहाँ पर है बाबा? दुकान में। हाँ बेटा कहाँ पे? हो गई पागबड़े में। किस जगह पागबड़ा में? उसके हाजी तबारक के पीछे। नाम क्या है उसका? नाम कैसे पहुंची वहाँ पर? नाम नंबर से मोबाइल के नंबर से पहुंची थी। मोबाइल नंबर है तो जो हाँ। क्या कह रहा था वो? क्या परेशानी थी आपको? कुछ मुझे परेशानी ये थी मेरे गिल में कंधों में दर्द रहता था। परेशानी क्या हुई? क्या शिकायत क्या? ये शिकायत ये थी मेरे कंधों में मेरे उठता ना। कहाँ पर आई आप? तो कहाँ पर आई आप? मैं कप्तान साहब से शिकायत करने आई? हाँ। क्या चाहती हैं आप? क्या शिकायत? मैं ये शिकायत करती हूँ मेरी बच्चियों का मेरा जेवर है, मेरा जेवर मिल जाना चाहिए। ले लिया उनने? उनने 12 तोले है मेरा जेवर। हाँ मेरी लड़कियों का मेरा भी जेवर ऐसा लिया। जब उनने मैं सिर के नीचे जब सकते सोई तो वो राख बन गई। जब राख बन गई हाँ तो वो राख बन गई होंगे तबीज की भी और फूलों की भी। जब राख बनी तो बोली कि उसका फोन आता 6 बजे सुबह के 6 बजे। अरे खोल कर देखो। मैंने खोल कर देखी तो मन की इसकी तो राख बन गई। बोलो जल्दी निकालो तुम्हारा बहुत बुरी घटना होने वाली है। नाम नहीं मालूम बाबू का? नहीं ये बताइए आपने थाने में शिकायत की थी इसकी? थाने में थी? नहीं गई थी हाँ पागबड़े में। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कैसे मिल रही है? किससे मिल रही है? मैं नाम न जानता। हाँ उनके पास जाती हूँ। सर मैं नहीं जानता, मैं तो नोएडा रहता हूँ। मैं बाल दाढ़ी का काम करता हूँ। ये मकान अपना ही है सर। जी मोबाइल नंबर आपका पड़ा हुआ है? मेरा ही नंबर है। हाँ तो ये महिला का कहना है कि आप तांत्रिक काम करते हैं, यहाँ पे पूजा पाठ करके आप सर आप ज्वेलरी उतार ली है? सर आप इसकी जो है ना वो करवा लो ना, आप इसकी जांच करवाओ आप। मैंने चेयरमैन साहब को ले आके थाने में संडे के दिन, इसी संडे को जो निकला संडे, तो खुद सर जी के सामने हमारे चेयरमैन साहब ने खुद बोला कि सर आप इसकी जांच करवाओ याकूब भाई, ठीक है। और सुनो उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद में सारी बात मैंने उनको सामने रखी, शेयर करी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला सर जी ने कि आप इसकी जांच कराओ, अगर नईम दोषी है तो नईम को सजा होनी चाहिए, सही है। अगर मेरा उस लेडीज से कोई भी मेरा कॉन्टैक्ट, कोई भी फोन नंबर आपको मिल जाए तो जो सजा आप दो वो दे दोगे, समझ गए आप सर? समझ लो आप, पहले पूरी बात मुझे बोलने दो भाई। मैं चोर हूँ, सही है, तो मैं थाने क्यों जाऊंगा, सही है सर।
फिर दूसरा सवाल ये है कि अगर मैं कोई चीज भी मैंने कोई गुनाह कर रखा हो तो जो आप सर अब रहा सवाल दूसरा ये भाई, चलो इन्होंने हमारे याकूब भाई ने अगर इन्होंने दुकान दे दी तो ऐसा नहीं है कि आदमी एक दो दिन में आईडी आदमी भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इन लोगों का तो पहले से कॉन्टेक्ट चल रहा हो 100% भाई। ये लोग खुद बता रहे हैं थाने में कि साहब हमें हमारे घर कार्ड मिला, जिस लेडी ने दुकान ली है कार्ड मिला हुआ हमको। तो सर हमें तो कार्ड का भी नहीं पता, किसी बात का भी नहीं पता। तंत्र विद्या का कौन करता है सर हमें नहीं पता वो क्या करती थी, आपके मकान में हमें नहीं पता। उसने दुकान ली, क्या करा इन लोगों ने, क्या नहीं करा। तो एड्रेस भी डाल रखा कार्ड का आपको, एड्रेस कैसे पड़ जाएगा बताओ आप मुझे। कार्ड में तो सर वो कुछ भी छपा सकते हो आप किसी से कुछ भी छपा सकते हो, इसको तो था ही नहीं है। यहाँ पे किसी से कुछ भी नहीं छपा सकते। मैं आपका एड्रेस डाल दूंगा। आप झूठे लगा रहे हो, झूठा आरोप है सर, आप जांच कराइए इसकी। अगर मैं गुनाहगार हूँ तो आप जो मर्जी सजा दे दिए। सर मेरा कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई कहीं से कहीं कोई लेना नहीं। बिल्कुल आप, मैं कह रहा हूँ मैं गर्दन कटवा लूंगा, ठीक है ना। अगर कोई ये साबित करते हाँ नहीं तो मैं गंदासपुर का रहने वाला हूँ। ये बताइए, सुनिए सर मेरी बात सुनिए आप, मैं गंदासपुर का रहने वाला हूँ, थाना डिडोली लगता है मेरा। आप मेरा हो भी आप इंक्वायरी कर सकते हो थाना डिडोली के अंदर, समझ गए आप। मेरे आपके वालिद का नाम क्या है? मेरा लिस्टन मेरे वालिद का नाम है। हमारे तो मजदूरी काम करते हैं गाँव में, ठीक है। यहाँ मैं सैलून का काम करता हूँ नोएडा के अंदर। जब ये इनका लोगों का हादसा हुआ मैं तो है ताबी नहीं सर, आप इंक्वायरी कराइए। ये बताइए चाबी देने से पहले कोई उससे आधार कार्ड कोई मतलब नहीं हुआ क्या, जब चाबी उन्होंने दी, मेरा बेटा रहता डॉक्टर का काम कर रहा सीख रहा वो, तो जब चाबी दी तो वो बोली याकूब भाई से मैं आधार, इन्होंने मांगा कि हमें आधार कार्ड, मैंने इनसे बोला याकूब भाई आधार कार्ड इसका ले लेना, तो वो बोली मैं कल दूंगी। मगर एक बात तो बताओ, जब उनको कॉन्टैक्ट नहीं था, सुनो आप मेरी बात, जब उनका कॉन्टैक्ट नहीं था लोगों को तो उन्हें वो कैसा आई मिलने के लिए यहाँ पे बिना आधार कार्ड के मैं कितनी दिन रही यहाँ पे? कहाँ रही वो? आज तक चाबी दी, आज चाबी 11 बजे और कल दूसरे दिन को ये वारदात हो गई है। उनके खिलाफ कोई तहरीर दी आपने? जिनने सर हमने तहरीर दे रहे थे, सुनो पूरी बात। तो जब हम चेयरमैन साहब गए साहब के साथ तो वो बोले तो आप नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे ऊपर आप झूठे नहीं हो, सुनो पूरी बात, आप सच्चे हो। मैंने कहा मैं आपको तहरीर दो, तहरीर मेरे घर अभी रखी हुई लिखी हुई, मेरी बात सुनो। तो जब खुद जो थाने के मौजूद आदमी है वो बोले आप जाओ बेटे हम इसकी जांच कराएंगे, ठीक है। मैंने कहा तुरंत सर जी ने जांच के लिए वो नंबर जिससे इनका कांटेक्ट हुआ, इंस्पेक्टर साहब को दोनों जो स्टार वाले जो होते हैं उनको बुला के उनको खुद बोला कि इसकी तुरंत जांच कराइए आप, ठीक है। और उसकी कॉल डिटेल चाहिए 6 महीने तक की, ठीक है सर। सुनो आप